ओम शांति। ब्लैकआउट में डर लग रहा था, किस चीज़ का डर लग रहा था ये बताओ? समय समाप्त होता है तो खुशी होती है भाई, आपके पेपर एग्जाम खत्म होते हैं तो खुशी होती है। किसी ने भी नहीं किया था। पिछली बार ब्लैकआउट कब हुआ था किसको पता है? 71 में। तो ये सब 71 के बाद होंगे माता जी को छोड़ के। आप भी 71 से पहले? हाँ 71। हाँ तो तब ये गोद में होंगे, इनको पता नहीं होगा। माता जी बर्थ 60। ब्रह्मा बाबा इनके सामने से होके गुजरे होंगे। हाँ सो डरने वाली क्या बात है? दुनिया के सबसे सेफ प्लेस जो है ना मधुबन में भी सबसे सेफ जगह में से भी सेफ जगह ज्ञान सरोवर है। अंधेरे में रास्ते पे डर लग रहा है। थ्रिल थे सायरन। आज जगदीश भाई जी का दिन है, तो जगदीश भाई जी के बारे में सुबह भी थोड़ा सा बताया कि वो वेदांती दीदी जी नैरोबी आ रही थी, तो उन्होंने ऐसे अपने को रैप किया हुआ था, शॉल में ठंड हो रही थी और कानों में रुई डाल रखी थी। तो उन्होंने ओम शांति। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ये क्या है? कि भाई जी ठंड लगती है इसलिए कानों में रुई डाल रखी है। तो जगदीश भाई जी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो ठंड नहीं लगने का चाहने का मतलब हर परिस्थिति में हाँ वो रहना चाहिए, वीक नहीं बनना चाहिए। यही सेम शब्द एक बार बाबा ने बोले थे मोहिनी दीदी, जो अभी हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ठीक है, जानते हैं ना मोहिनी दीदी को? तो एक बार वो पुणे में थी या दिल्ली में, मुंबई में थी, तो वहाँ से बाबा ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है और आपको जाना है भाषण करने। तो जो दादी के साथ जाना चाहते थे उनकी तबीयत खराब होगी और इनकी भी हल्का हल्का इनको बुखार हो गया। तो दीदी जी ने थोड़ा सा सोचा, इतनी दूर ट्रेन में जाना है और हम लोगों को तो वैसे ही समय नहीं मिलता, 5 मिनट मिलता, इतनी दूर जाएगा फिर वापस कौन आएगा? तो बोल दिया कि बुखार हो गया। तो बाबा ने अगले दिन मुरली चलाई कि बच्चों को सेवा के नाम पे बुखार आ जाता है। ऐसे शब्द दीदी अपने आप बोलती हैं। हम मिल रहे थे जब वो बता रही थी कि जब भी ये बात आती है तो मुझे याद आ जाती है कि ये बाबा ने मेरे लिए बोली है। ठीक है, डरना नहीं चाहिए। अब नहीं, अब ये फिर बहुत पेन देगा, क्योंकि डर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये यहाँ है, मन में है। मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं संपूर्ण पावन बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरा पुरुषार्थ चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं। अपना 100% दे के बस ठीक है, बस एक बार जीतना पड़ता है डर को। अगर एक बार भी निकल जाओगे ना हो जाएगा। कई लोगों को सुबह 2 बजे उठने का शौक है, पर वो रास्ते देख के कहेंगे कि कोई डर की बात तो नहीं है। कोई डर की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। इसलिए हर चीज़ के लिए कोई भी है, राजा करेजियस होता है। जो होगा देखी जाएगी, और क्या देखी जाएगी पता है हमें, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं, करेजियस। आप सारी कैलकुलेटेड सारी चीज़ें देखो भाई। ज्ञान सरोवर है, हर तरफ सिक्योरिटी वाले भाई बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले 30 सालों में इवन अ सिंगल घटना नहीं घटी किसी भी चीज़ की। किसी को सांप ने काटा हो, किसी को भालू ने वो किया हो, किसी ने शेर ने किया हो, जबकि भालू और शेर हमारे कैंपस के अंदर तक आ चुके हैं, अब नहीं आ सकते। हाँ ठीक है, अंदर आ चुके हैं, अब तो नहीं आ सकते। अब तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, अभी बिल्कुल नई फेंसिंग सारी लगाई है। ठीक है, डर को जीतना ही यहाँ बस। हाँ, पैंथर बैठा रहता है इधर सामने, तो देखा ही हो। हाँ ठीक है, तो इसीलिए
एक बार स्कूल की बात है, हम 7th क्लास में थे, तो हम 5th क्लास में थे। 5th से 6th में जब जाते हैं तो सीनियर सेक्शन शुरू हो जाता है, 5th तक जूनियर सेक्शन होता है। तो फिर हमारे स्कूल में 2 सेक्शन थे, एक जूनियर एक सीनियर, सभी के में ही होता है शायद, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। तो हम सेकेंडरी में गए तो वहाँ का कोर्ट अलग, ये अलग, वो अलग। अब हम नए नए गए थे तो जाहिर सी बात है जो सीनियर होते हैं वो थोड़ी बुली करते हैं और होता है। तो हमारा गेम पीरियड था और उन लोगों की टीचर नहीं आई तो वो लोग आ गए, तो उन्होंने हमारी बास्केटबॉल वगैरह ले ली। तो मैं तो क्रिकेट खेलता था, तो हमारा भाई खेलता था तो उससे छीन ली। तो उसने कहा मैं भी खेलूंगा, तो उसको धक्का दे दिया। तो ये लोगों ने मुझे आगे बताया कि भाई ऐसे ऐसे है और वो भाई को ऐसे मारा है। अब ये छोटे छोटे, मैं भी छोटा ही था, तो मैंने कहा तुम 3-4 थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सारे बड़े बड़े थे। मैंने कहा चलो। तो फिर जो भी हुआ फाइनली, तो वो बास्केटबॉल भी ले ली और अगले दिन हमें वो भी। मैंने एक चीज़ बहुत उस समय क्लियर समझ ली, कुछ नहीं होता है। वो सारे सीनियर थे 11th 12th वाले और हम 5th क्लास वाले थे, और उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस यहाँ, ठीक है। प्रिंसिपल सर कह रहे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुमने इनको मारा, तुमने किया कैसे? और फिर वो हर तरफ निकलता चला गया, पढ़ाई को लेके, उसको लेके। यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जो लेके चलते ना, पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा, योग होगा कि नहीं होता, फिक्र होनी चाहिए कि करना है। लेकिन जब आपने 100% दिया, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ बहुत पुराने से, आपने अपना 100% दिया, आपने पूरी मेहनत की, उसके बाद अगर आपके 0 नंबर भी आ रहे ना, तो आपको फर्स्ट वाले से ज़्यादा खुश होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। अब जैसे मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, यहाँ से एक स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। हम 8-10 बॉल लाते हैं, किसकी, वो जो गोल्फ वाली बॉल होती है, थोड़ी हैवी। अब इस स्लाइड से मैं हर एक बॉल को छोड़ता हूँ, सेम हाइट से, सेम बॉल, सेम वेट वाली, और यहाँ सामने एक ग्लास रखा है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सारी बॉल एक ही होल में चली जाए? अगर 10 बॉल छोड़ेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 जाएंगे। तो कई बार आपके एफर्ट में प्रॉब्लम नहीं होती, पर आप अपने में डाउट कर लेते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं चाहिए, ठीक है। बाबा तो आप लोगों को कहते हैं, हमें पीछे। उस दिन मैं मुरली में ही क्लेम कर रहा था, मैंने कहा बताओ, कुमारों को कुछ भी नहीं, शक्तियों को आगे रखा जाता है। यहाँ कुमार बेचारे कर करके मर गए, बोरी उठा उठा के, हाँ। और कुमारियाँ कमरे में छिपी हुई बैठी हैं, हाँ, डर लग रहा है इनको ब्लैकआउट से, ठीक है। क्या मुंह दिखाएंगे फिर बाबा को? हम तो कह देंगे हम तो इनके पीछे थे, हमें तो बढ़िया बहाना मिलेगा ना भाई, हमें निकलना ही नहीं है, ये नहीं है। और बाबा ने कहा इनको आगे रखना। अब जब आगे वाला ही नहीं, पीछे वाला क्या करेगा, ठीक है ना। तो इनके नंबर कटेंगे। कल भी 4 हुआ और परसों याद नहीं है, तो ब्लैकआउट का क्या फ़ायदा हुआ? डर में तो या तो चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए या बहुत बुरी होनी चाहिए। भाई डर लग रहा था ना, तो और ज़्यादा योग करना चाहिए था। हाउ मच? ठीक है, गुड। टाइमिंग? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, गुड। जल्दी उठे 4 माना गरीबी रेखा से ऊपर, बट अमीर नहीं। हाँ फिर भी ठीक है जी, ठीक है। सॉरी, 2:15 शेड्यूल। जब भी मैं जाता हूँ बाबा के रूम में, शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे पक्का पता है कि कई बार नींद आती है, भोजन के बाद नींद आती है। मैं अपनी कोई क्लास चला लेता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, पर मैं बैठूंगा वहीं। तो जैसे ही शेड्यूल बनता है, आधी जंग आ जाती है हाथ में। भैया अमृत वेला किया, 1 घंटा किया, ठीक है, थैंक यू। मुझे भी आज ही पता चला। ठीक है ठीक है, अच्छा है, और क्या, नई चीज़ें होनी चाहिए भैया। चलो।
अच्छा, तो आज बाबा ने क्या बोला था? एयर कंडीशन टिकट लेनी है। बाबा ने कहा शिव भगवान हूँ आज सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में कितना फ़र्क है, ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मज़ा आएगा। तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में ट्रैवल करने के लिए मुझे कौन से पुरुषार्थ करने हैं? किसने लिखा है? इम्पोर्टेंट यही है। सबसे पहले तो यही कि कंफर्म करना पड़ेगा हमें भाई। हम सबसे पहले जब भी किसी भी ट्रेन में टिकट देखते हैं तो क्या देखते हैं? जो हमारी हाई प्रायोरिटी होती है। मुझे फर्स्ट एसी में करना है, सेकंड में करना है, थर्ड एसी में करना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सीट है कि नहीं। तो उसके बाद सीट कंफर्म करनी पड़ेगी। सीट कंफर्म माना निश्चय कि मैं आ सकता हूँ, अवेलेबिलिटी है। कैसे अवेलेबिलिटी है? अभी भी फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन सीट में जो क्लास है उसमें सीट अवेलेबिलिटी है। कैसे? रिजल्ट नहीं निकला है, अभी चार्ट नहीं बना है, ट्रेन चली नहीं है अपने गंतव्य जो जो अपने स्थान है वहाँ से नहीं चली है गंतव्य की ओर। तो इसलिए अभी पूरा चांस है। तो जितना हो सके आज बहुत 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 मतलब क्या कहें, दिल से बोल रहा हूँ, आज भी आज की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कर लो अगर करना है तो। बहुत ज़्यादा चांस है आज की ऑब्जर्वेशन, आज की। कल को ये नहीं कह पाओगे कि इनको ज़्यादा टाइम मिला और हमको कम मिला, नहीं। इसलिए कर लो। तो पहले अपना एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करना है कि भाई हाँ मेरा बजट कितना है तो उसके हिसाब से मैं ले सकता हूँ। तो पहले लक्ष्य क्लियर करो कि हाँ मुझे फर्स्ट क्लास में आना ही आना है। और अपने को कंफर्ट जोन से बाहर, मतलब कंफर्ट जोन तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अपने कंफर्ट जोन तोड़ने का पुरुषार्थ करना। मैंने इसको ऐसे लिखा है कि देखिए सीट तो कंफर्म लेनी है, सीट की अवेलेबिलिटी भी है, राइट, लेकिन जो समय सीमा है वो निकल चुकी है। तो अब क्या है, हमें सीट लेनी है तत्काल में। तो तत्काल में थोड़ी सी स्पेंडिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए तत्काल हम सीट ले रहे हैं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। सीट तो मिल जाएगी। हमारा जो ट्रैवल एजेंट है उसने कहा है मैम आपको सीट मिल जाएगी, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया कोई बात नहीं, बस सीट चाहिए, मधुबन जाना है, इसीलिए अपने लक्ष्य तक जाना है। तो जो ब्रह्मा बाबा हमारे ट्रैवल एजेंट है वो कह रहे भाई मिल जाएगी, थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा, व्हाट इज एक्स्ट्रा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा 15 मिनट अमृत वेला, एक्स्ट्रा 15 मिनट मुरली, एक्स्ट्रा 15 मिनट भोजन में याद, नोट भोजन, एक्स्ट्रा 15 मिनट नुमा शाम, एक्स्ट्रा 15 मिनट चार्ट, एक्स्ट्रा 15 मिनट सेवा, एक्स्ट्रा 15 ग्राम भावनाएं। भावनाओं को संभालो। आज बाबा ने कहा ना परचिंतन प्रदर्शन, क्या लाइन थी पूरी पता है क्या? भगवान से विमुख, मतलब आपकी कमर उस तरफ हो जाती है। सपोज टू भी हम दोनों बात कर रहे हैं और हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं भगवान की तरफ कमर करके खड़ा हूँ। कितना बड़ा डिसरिगार्ड है। हम फिजिकली बनाते हैं ना शब्दों को, इसलिए पता नहीं होता। विमुख माना विमुख, पर आप करके देखो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग, मतलब जस्ट वेस्ट। तो मैं बाबा की तरफ कमर करके खड़ा और बाबा देख रहे हैं कर क्या रहे हैं है ना। तो इसलिए परचिंतन प्रदर्शन, इस समय तत्काल सीट लेनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि अपना खर्चा है। तो खर्चा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कमाने का पुरुषार्थ करो। और इसमें सबसे ज़्यादा भावना है। आजकल बहुत बड़े लेवल पे सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप अपने आसपास देखो, मुझे तो आप सबके लाइफ स्टोरी नहीं पता है, सब देखो आपके आसपास 2, 4, 5 ऐसे जो जिन एक आइडियल ब्राह्मण जिनको हम मानते, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ उनकी ऐसी दिखती हैं
जिससे हमारी भावनाएं या हमारा पुरुषार्थ वीक होता है। भाई इनसे ही नहीं हो रहा, हम क्या करें, कोई ना कोई। और ये उनकी कमी नहीं है, ये माया की प्लानिंग है। हमारा ट्रस्ट किस में है? मधुबन में। अब मधुबन में 1500 भाई रहते हैं, एक भाई ने आके गलती से कुछ बोल दिया, जोर से बोल दिया, हम पूरे के पूरे मधुबन को उस पर डिपेंड करा देते हैं। और बात भी सही है भाई, जो चावल जब बन जाते हैं तो हर चावल का दाना थोड़ा ही दबा के देखा जाएगा, एक देख लिया सारे देख लिए। पर फिर जो अच्छा कुक होता है वो क्या करेगा, एक बार घुमा के देखेगा करछी से, क्या ऊपर तो पके नहीं है, नीचे से पक गए। हाँ, नीचे लगना गए हो, नीचे नहीं लगेंगे भाई, ध्यान रखते हैं इस चीज का, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखो कि भाई मुझे अपनी भावनाएं बचा के रखनी है। और मैं अभी भी बताता हूँ, ज्ञान तो आपके पास सारा है ही, अगर अपनी भावनाओं को बचा के रखा बहुत अच्छा नंबर ले जाओगे किसी के प्रति भी। ये भावनाओं को बचा के रखना मतलब क्या? जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि भोजन साइलेंस में खाना चाहिए, और मैं कल वहाँ पूरा हा हा हु करके खाना खा रहा हूँ, और आपको बिल्कुल क्लियर दिखा है कि जो मैंने आज क्लास में बोला उसके मैं आसपास भी नहीं हूँ। उस समय आपके मन में ये संकल्प आए कि कोई नहीं, इनका परिवार है, हो सकता है कोई कंडीशन आज ये शायद पहली बार मिले हो आपको, यू नेवर नो कि क्या बात है ना। तो उस समय अपने को, हालांकि कुछ ऐसी कंडीशन है नहीं, नियम माना नियम, बट आपको क्या बचाना है, अपना पुरुषार्थ बचाना है। क्योंकि जैसे ही मन को एक सिग्नल जाता है कि ये भी तो करते हैं, तो वहां मन उनकी कमी नहीं ढूंढ रहा है, वहां मन अपने को वीक कर रहा है कि अच्छा मैं भी कर सकता हूं। व्हाट इज द मीनिंग टू से लाइक दैट कि दीदी भी तो खाती हैं, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, हम भी खा सकते हैं, मधुबन में भी तो हो सकता है, मधुबन में भी तो खाते हैं। व्हाट डज दैट मीन, हम भी खा सकते हैं, मधुबन निवासी भी तो जाते हैं, हम भी जा सकते हैं। नहीं, इसलिए शिव भगवान वाच फॉलो मदर एंड ओनली फादर, ठीक है। और एक मुरली में, सिर्फ एक मुरली में, आज तक के इतिहास में सिर्फ एक मुरली, एक या दो मुरली में, इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉलो महारथी, जो इनको आप मानते हैं कि भाई दीदी और दादियां जिनको बोले ना, एक या दो तो वो तो ना के बराबर ही है। सिंपल सी बात है, वो भी तो बाबा के पीछे ही चले ना, तो बस उसमें सब आ जाता है हाथी के पाँव में। तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में बैठने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा अपनी भावनाओं का ध्यान रखो। भोग लगाने वाली बात हो, ड्रेस की बात हो, लिखने की बात हो, मुरली की बात हो, कुछ भी हो, ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं, जब हमारे, खास तौर से जब मैं मधुबन में रहता हूँ, तो हमारी जब ड्रेसेस धुलना शुरू हो जाता है तो उस चीज़ की उतनी वैल्यू, ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, पहले हम प्रेस कर करके और ये कर करके जाते थे, अभी प्रेस हो रहे हैं, डिपार्टमेंट कर रहा है, तो एक दिन में 2 बदल लिए, 3 बदल लिए, नहीं, उसी तरीके से यूज़ करनी है। भगवान का है, पानी है, और बहुत सारी चीज़ें है ना, हर एक चीज़ के प्रति बहुत रिगार्ड, नियमों के प्रति रिगार्ड, धारणाओं के प्रति रिगार्ड, जैसे पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अच्छा, और अनिल भैया, हाँ, अपनी चलन से सीट चेक करनी होगी कि खरीद सकेंगे या नहीं। हाँ, स्टेशन का पता हो कहाँ से चलना है, डेट याद हो। सुनील भाई आज गए हैं ना, तो इन्होंने तत्काल में टिकट कराई, तो उन्होंने, भैया बहुत बिजी रहते नीचे सोमशेखर, इन्होंने फ़ोन किया होगा, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, पैसे भी बाद में दे देना, ठीक है। अब इन्होंने कल फ़ोन किया क्योंकि आज का टिकट था कि भैया टिकट हो गया, हाँ हाँ हो गया, और रख दिया फ़ोन। तो वो, तो उसने 2-3 बार फ़ोन किया, भैया ने फ़ोन नहीं उठाया, वो बिज़ी होते हैं। देखिए भाई जी, मेरा टिकट तो हो गया, मुझे ये नहीं पता है ट्रेन कौन सी और समय कौन सा है। क्योंकि भैया ने बताया नहीं, भाई सुबह की ट्रेन है, दोपहर की ट्रेन है। तो फिर शाम को मैसेज किया तो क्लियर हुआ। तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं किस समय आया हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है, उसके हिसाब से मुझे क्या अटेंशन देना पड़ेगा। ईश्वरीय महावाक्यों में एक दिन वाला भी संपन्न बन सकता है, एक दिन वाला भी। सारा मदार धारणा पर है,
तो वो एक दिन लाने के लिए जाहिर सी बात है, जैसे आज बाबा ने कहा ना सेकंड में जीवन मुक्ति। व्हाट इज सेकंड में जीवन मुक्ति? जिस सेकंड मुझे निश्चय हुआ, फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होती है। मैंने सुबह भी एग्जाम्पल दिया कि ये मेरा पेन है, ये एक हो गया है, अब आपको ये कहीं मिला, इसका कोई ओनर नहीं था, आपने इससे काम करना शुरू कर दिया, भाई इट्स नॉट अ बिग डील। अब मेरा ये लकी पेन था कि भाई जब श्री कृष्ण धरती पे आए तो वो जब आखिरी बार यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कहा ये पेन है, ये तुम्हारे लिए है। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, मैंने आपके हाथ में देखा, मैंने कहा ये मेरा पेन है। अब क्योंकि आपको इसको 10-12 दिन हो गए और कोई इसको क्लेम करने नहीं आया और आप थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं, तो आप ये कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा है। तो जिस सेकंड मुझे इसकी पहचान हुई तो ये क्या हो गया? मेरा हो गया। नाउ प्रोसेस शुरू होगी। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप बाबा रूम में बैठे थे होंगे ना, ये बाबा रूम के आसपास कहीं गिरा था और ये आप, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी। सो सेकंड में जीवन मुक्ति इज व्हाट? उस लक्ष्य पर जो आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है उस पर निश्चय हो जाना, ये मेरा है। उसके बाद उसकी प्रोसेस शुरू होगी। ठीक से याद करिए आंटी, ठीक से याद करिए प्लीज, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति, तो वो देखना होगा कि कितने हमें जो प्रोसेस करनी है उसके लिए कितनी तेजी से जाना है। पुरुषार्थ में परेशान नहीं होना है, बस पुरुषार्थ में तात होनी चाहिए। समय है, करो। आज एक भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ करते करते आप बोर नहीं होते? क्या आंसर है इसका? हाँ, इंटरेस्ट खत्म हो गया आपका? पुरुषार्थ करते करते बोर नहीं होते आप लोग? योग करना है, सेवा करनी है, हाँ? कमाई में उबासी नहीं आती और वैरायटी नहीं करते। कितनी वैरायटी करें? कब तक वैरायटी करें? 365 दिन। और किस आधार पर नशा होता है? क्या रिकॉग्निशन? किस बात का रिकॉग्निशन देना है? एक्चुअली भाई मैं सपोज टू बी, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं रोज आपसे आके बात कर रहा हूँ, आपको इससे क्या लेना देना है? आपका तो काम बंद नहीं था। अच्छा ठीक है, आपको पहचान है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। कमाई के आधार पर नशा होता है। तो क्या कमाई है? एम एंड ऑब्जेक्ट। जब तक हम शब्दों को इलेबोरेट नहीं करते तब तक शब्द हमें नशा नहीं चढ़ाते। ठीक है, बोतल को देखने से नशा नहीं चढ़ेगा। ठीक है, खोलो, स्मेल भी लोगे ना तो अलग मजा है। इसी तरीके से मुरली है। ठीक है, ईश्वरीय और अतीन्द्रिय नशे की पूरी बोतल है, बट ओपन तो करो। हम तो इसके चारों तरफ घूम के चले जाते हैं। दीदी ने उधर सुनाई, हम 20, 25, 30 सीट दूर बैठे हैं, मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति, ऐसा लग रहा है जैसे कोई, हाँ। और फिर इधर से इधर, हम वो उधर से उधर। उसके पास जाके देखो, उसको देखो, एक आधा शब्द, एक आधा पैरा, और फिर देखो उसमें, और थोड़ा सा पानी, वो है ठीक है नशा। थोड़ा सा पानी, चिंतन मिला के देखो उसमें, फिर वो जो स्लोली अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। हम क्या करते हैं, पीनी है तो फिर इतनी नीट पीनी है कि भाई सारी की सारी एक साथ, मुरली। उससे काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? चलो बाबू की याद। तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे, तो थोड़ा ये ज्ञान अमृत, थोड़ा पानी, चिंतन। भाई इसके सामने हमारा चिंतन पानी के समान है, भगवान के महावाक्य। फिर थोड़ा नमकीन एग्जाम्पल्स आसपास के, और फिर जो टेस्ट बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ, जैसे उतरने लगे दोबारा। हाँ, लेकिन उतरता उनका है जो बहुत तेजी से पीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे पीता है वो उसका मजा भी लेता है, वो डिसेंट तरीके से भी पीते हैं। ऐसे मत हंसो यार, देखो। ठीक है,
कॉलेज किया है वही पता होती है बातें। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं ना वो नहीं। हमारे क्लास मतलब हमारे रूम में था एक कुनियाल, विपिन कुनियाल था उसका नाम। तो जैसे ही कुछ ऐसी पीने वीने की बात होती थी वो नाचने लग जाता था तभी आती। और जैसे एक डेढ़ ढक्कन अंदर गया गायब। ऐसे होता था। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे नंदन जो है ना वो बहुत अच्छा बताता है। तुम तो रोज पीते हो फिर उतरती है, तुम फिर पीते हो फिर उतरती है। हमने एक बार की दोबारा पीते। हाँ भाई, तुम रोज शराब पीते हो, कोई भक्त ने बोला तुम्हारी रोज उतरती है। हमने एक बार पी है, हमारी उतर ही नहीं रही है। और रियल में नशा बहुत अच्छा वर्ड है, हमने इसको नेगेटिव ले लिया है। नशा इंटॉक्सिकेशन माना तुम्हारी नसों नसों में एक संकल्प घूम रहा है, इसे कहते हैं नशा। हमने वो लौकिक नशों को नशा बोल दिया। ठीक है, तो जो धीरे धीरे पीते ना उसकी स्ट्रेंथ बनती है। ठीक है, हमारी रैगिंग हुई तो रैगिंग में कॉलेज में तो सबसे पूछते थे कि शराब पीते। अब शुरू में सब यही बोलते हैं भाई नहीं पीते। और स्कूल के बच्चे कहाँ से पियेंगे? अच्छा, सिगरेट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हाँ, कैसे इंजीनियर बनोगे तुम लोग? फिर उनको सबको थोड़ा ऐसे अपनी कम्युनिटी में लाने के लिए, जैसे होता ना धर्म परिवर्तन नहीं होता ऐसे। तो हमारे पास एक भाई था, तो उसने भी कहा कि भाई हम नहीं पीते हैं। तो फिर उन्होंने पिलाना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे वो सब तो गोल होते चले गए, वो बचा रहा। फिर उन्होंने कुछ और खिलाया, फिर मीठा खिलाया, फिर वो सीधा खड़ा रहा। तो फिर बाद में पता चला कि वो 9th क्लास से ये सब चीज़ें करता था। तो वो सारे सीनियर फिर उसके वो हो गए। तो जितना धीरे धीरे पियोगे वो स्ट्रेंथ बनेगी। ज्ञान को धीरे धीरे उतारोगे ना वो स्ट्रेंथ बनेगा। एक साथ बहुत सारे लोगों में ना ये एक क्यूरियोसिटी होती है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना। हाँ, A4 अव्यक्त स्थिति क्या होती है, B4 बीज रूप स्थिति क्या होती है, C4 कंबाइंड स्टेज क्या होती है, D4 देहीय बीमारी स्टेज क्या होती है, F4 फरिष्ठ स्टेज क्या होती है, E4 विधेय स्टेज क्या होती है। सारी बताओ हमें, आज ही बताओ, आज ही सब कंप्लीट करेंगे। और ये प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम देना पड़ता है, वो अपने आप ही महसूस होती है। मैं कैसे बताऊं कि भाई इंटॉक्सिकेशन कैसी चीज होती है? आप बता सकते हो? सबका अपना अपना है, सबका अपना नशा है। दिखाई दे सकता है चेहरे पे कि भाई हाँ इसने पी हुई है। यही बाबा के साथ है। तो वो जो प्राप्ति की बात हो रही थी, जब तक वो सामने प्राप्ति नहीं दिखाई देगी ना, शिव भगवान वाच है, जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध कितनी है, तुम्हें ये पुरुषार्थ चीटी मार का लगेगा। पर तब तक शायद थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, या फिर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे साक्षात्कार हुए, जिनको साक्षात्कार हुए होंगे, अब देखो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, श्री कृष्ण का रियल स्वरूप कैसा होगा, और वो उनको दिखाई दिया है। उसके बाद भी छोड़ के चले गए। नशे को संभालना भी तो आना चाहिए ना। हाँ, सॉरी, किसको? सामान नहीं पहने हो, हजम नहीं हुआ। हाँ हाँ, वही ना, वो मैं तभी तो होती है ना जब एक साथ पी लिया सारा। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि नए भाई, जब तुम्हारा पता है फर्स्ट टाइम है और तुमने लगा दिया, तो फिर अपनी बेइज्जती, नशे की बेइज्जती, फिर पिलाने वाले की बेइज्जती। अच्छा, तो शॉर्टेस्ट वे क्या है? पहले ये देखना कि मुझे इससे प्राप्ति क्या होने वाली। जैसे मैं हमेशा जिस तरीके से, कई लोग पूछते हैं आप, हालांकि मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे कोई पुरुषार्थ करता हूँ। अब मेरी एक दिनचर्या बनी है और मुझे मज़ा आता है उसे फॉलो करने में। पर मुझे एक चीज़ दिमाग में है कि भाई 4900 साल मुझे कोई टच ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं अपना इस जन्म में भी देखता हूँ, कहीं पे भी कुछ ऐसा विशेष कुछ नज़र आता नहीं जहाँ पर किसी ने मेरे ऊपर कोई रूल किया हो या कुछ ऐसा किया हो। चलो यहाँ की तो बात अलग है, 4900 साल स्कूल देखो, कॉलेज देखो, मधुबन तो मधुबन है, चलो यहाँ तो परिवार है। 4900 साल कोई ये नहीं कहेगा कि उठो इधर बैठो, इधर बैठो। देखो कितनी बड़ी बात है। जहाँ आप कहोगे कि इधर चलो, सब इधर चलेंगे, क्योंकि राजा तो यहाँ बन रहे हो ना आप। तो ये दिमाग में बन गए। अभी एक सॉफ्टवेयर है, आपका मोबाइल है, आप यहाँ चला लो, चाइनीज़ लैंग्वेज में चला लो,
रशियन में चला लो, हिब्रू में चला लो, कहीं चला लो, सॉफ्टवेयर तो सेम ही है ना। इसी तरीके से मैं आत्मा हूँ, मैंने यहाँ एक सॉफ्टवेयर डाल दिया अपना कि मैं राजा हूँ, उसके हिसाब से मैंने अपने संस्कार बना लिए, योग से, ज्ञान से, दान। अब मैं कोई से देश में कोई, मैं राजा हूँ। और आपने फिर इसी जन्म में देखो कितने लोगों की कहानी सुनी है जो जीरो से उठ के राजा बने। अपने भारत में ही देखो कितने लोग हैं जीरो से उठ के राजा बने। इसलिए राजतंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए। ये जैसे कहते हैं ना, इलेक्शन इज गुड, इलेक्शन इज नॉट गुड। भगवान की बनाई हुई जो वो है परंपरा, वो कौन सी है? राजतंत्र। क्योंकि वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है, फिर अच्छे और बुरे का वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है। और ये है, जब देखो अभी भी बाबा के श्रीमत पर तो सारे बच्चे, लेकिन जब दादी होती थी एक डिसीजन, बात खत्म। डिस्कशन होता था, मीटिंग होती थी, किसी को बोलना होता बोल दे, फाइनल डिसीजन दादी ने कहा भाई इधर होगा तो इधर ही होगा, इधर होगा तो इधर ही होगा। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया। ओके, और कुछ माता जी ने लिखा? हाँ ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। हाँ, परमात्मा ने राज बताया। जो मैंने 1 सेकेंड की बात बताई ना, तो ब्रह्मा सो शिव बाबा सो विष्णु नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु। माना मुझे ये निश्चय है, लाइक मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने आपकी परमिशन नहीं ली। इवन दो राइट नाउ यू आर द ओनर ऑफ द पेन, बट आई डिडंट टेक परमिशन, आई एक्सेप्टेड इन माई माइंड कि इट इज माइन। देन मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, फिर मैं आपके थ्रू जा रहा हूँ, शिव बाबा के थ्रू, धारणाओं के थ्रू, श्रीमत के थ्रू। तो ब्रह्मा सो विष्णु इज जस्ट निश्चय एंड डन। और लिखा कुछ? नहीं जी, खुद ही पॉइंट बता रहे, खुद ही पता नहीं पता है। डू यू नो? डू यू नो? यस, नारायण। अगर नारायण आपका ससुर हुआ तो आप कितने जन्म बाद जन्म लेंगे? भाई नारायण का बेटा होगा, पहले तो नारायण जी 150 साल, फिर उनका बेटा, चलो 75 साल मान लो, हाँ, उसके बाद वो शादी करेगा, है ना? तो नारायण ससुर कैसे बनेगा जब नारायण के बेटे से शादी करेंगे तभी तो फिर कितना पीछे चले जाएंगे। और नारायण क्यों बनेगा ससुर? नारायण को क्या पड़ी है ससुर बनने की? हाँ जी बताइए। विष्णु जी ससुर है? हाउ? वो तो भैया भी बता रहे, लक्ष्मी नारायण का जो थ्रोन है उसके पीछे। मैं आपके पीछे अपनी फोटो लगा दूं, आइकन है, तो उससे क्या हो गया? एंसेस्टर है। ओके, चलो ठीक है। मतलब ये चिंतन के आधार पर है, ऐसे बाबा ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बाबा ने एक मुरली में क्लियर कहा था कि भाई श्री श्री जो विष्णु है वो क्या है? वो कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के कंबाइंड स्वरूप क्या है? एक एम एंड ऑब्जेक्ट, श्री विष्णु। अब हम श्री विष्णु को देखकर इन जैसे संस्कार अपने में धारण करते हैं। तो बात किसकी हो रही है? आत्मा की हो रही है। तो आत्मा का जो कंप्लीट कंबाइंड बड़ा स्वरूप है वो क्या हुआ? श्री श्री विष्णु। इसीलिए उनकी फोटो शिव भगवान हुआ, जैसे आपने और आपने बताया, जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का थ्रोन होगा तो उसके पीछे श्री विष्णु की चित्र होगा, पर उनको पता नहीं होगा ये कौन है, शिव भगवान हुआ। इसलिए उसको एज अ ससुर कंसिडर किया जा सकता है। बाबा ने कई मुरलियों में बोला नहीं है, बट थ्रू करके चिंतन के आधार पर बताया। तो अगर एक्सेप्ट होता हो तो बढ़िया है, नहीं तो निगलेक्ट कर दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। स्वर्ग इज ओके। अच्छा, फिर चलो 1 मिनट रह गई, और किसी को शेयर करना है? हो गया? हो गया? ऊंची मंजिल का नशा भैया ने बताया ना, एम एंड ऑब्जेक्ट, है ना? और बैग बैगेज रेडी रखो अपना, है ना? फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में। ये नहीं होगा कि भाई और कम रखो। फर्स्ट क्लास में अमूमन सामान थोड़ा कम लेके जाते हैं, वो थोड़े ऐसे लोग होते हैं कि, है ना, उनको पता होता है कि क्या जरूरी है, क्या क्वालिटी अच्छी होगी, है ना? अपना वहाँ की जो चीज़ है उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमें भी उनको जो संभालना, यूज़ करना ऐसे आना चाहिए। चलो ओके, पूरा करें।
ओम शांति। हाँ,